हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, आज हम शैक्षिक परिदृश्य को और आगे बढ़ाते हुए शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत एक और टॉपिक है एसएमसी एवं एसडीएमसी। तो एसएमसी मतलब विद्यालय प्रबंधन समिति। विद्यालय प्रबंधन समिति को हम एक अच्छे तरीके से कवर करेंगे। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, और जो एग्जामिनर है वो किस चीज़ को लेकर के मतलब किस चीज़ को पॉइंट करके मतलब आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है, उसको लेकर के आज हम आपसे चर्चा करेंगे। और उसकी कंप्लीट डिटेल मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आया हूँ। बस क्या है, एक आपके लिए इसको मुझे समझाना है और मैं ये वादा करता हूँ कि इस स्लाइड के अंदर से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। कोई कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम इतना सारा मटेरियल पढ़ते हैं बट लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है और क्या नहीं है। तो ठीक है, देखिए आइए मिलते हैं। एसएमसी के बारे में बात करें तो इसको एसएमसी का मतलब हो गया विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या विद्यालय प्रबंधन समिति, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, आफ्टर दैट बात करें कि ये जो एसएमसी है इसका प्रावधान कहाँ पर किया गया है, मतलब किसी अनुच्छेद के अंदर इसका प्रावधान है क्या, या इसका जो प्रावधान अपने किसी एक्ट में है क्या। तो देखिए इसका प्रावधान आरटी एक्ट 2009 की धारा 21, धारा नंबर 21 आरटी 2009 की एवं आरटी 2011 की धारा नंबर कौन सी 3, 4, 5, इन तीनों में ही 3, 4, 5 में क्या है आरटी की बात की गई है। यहाँ भी कहा गया है और ये तीनों अनुच्छेद आरटीई 2011 में एसएमसी से ही क्या है, ये रिलेटेड है। तो यहाँ पर तो मतलब क्या किया गया है, प्रावधान किया गया। आफ्टर दैट हम ये बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो देखो हम स्थापना के बारे में बात करें तो ये स्थापना हुई है 10/5/2011। कब हुई है? 10 मई 2011 को क्या हुई है, इसकी एसएमसी की स्थापना हुई है। अब एसएमसी का मतलब ये है कि जो विद्यालय 1 से 8 तक के लिए चलते हैं, 1 से 8 तक की क्लास चलते हैं, वहाँ के लिए क्या बनाया गया है, एसएमसी बनाई गई है। अब एसएमसी के बाद समझते हैं एसएमसी क्या है, कैसे है, इसको भी क्लियरली थोड़ा समझते हैं। देखिए एसएमसी में क्या है, एसएमसी को समझें। एसएमसी में दो प्रकार की समिति होती है, दो प्रकार की समिति होती है एसएमसी। एक तो होती है कार्यकारिणी समिति और एक क्या होती है, साधारण समिति। कार्यकारिणी समिति से क्या मतलब है और साधारण समिति से क्या मतलब है कि एक समिति तो ऐसी होती है कि जिसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, जो बहुत ज़्यादा रोल नहीं निभाती, केवल उसका कभी कभी आयोजन होता है और उनसे वोट वगैरह के लिए समर्थन मांगा जाता है। तो ऐसी समिति तो कौन सी, साधारण। इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले बात करें कार्यकारिणी समिति। अब कार्यकारिणी समिति से मतलब यह है कि स्कूल का संचालन प्रॉपर तरीके से हो, कि स्कूल में एमडीएम है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है या किसी स्टूडेंट की समस्या या किसी टीचर की समस्या है, उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए एक समिति बनाई जाती है, कार्यकारिणी समिति। और एसएमसी की जो बात की जाती है वो 1 से लेकर के 8 तक के जो विद्यालय उनमें की जाती है। ठीक है, अब देखिए इस बात को समझते हैं क्या है एसएमसी की। हम कार्यकारिणी समिति के बारे में बात करेंगे तो कार्यकारिणी समिति में ये कह रखा है कि भाई सदस्यों की संख्या टोटल होनी चाहिए 16। कितनी सदस्यों की संख्या होनी चाहिए? 16। मैं आपको बता दूं, यहाँ में लिख रखा है सदस्यों की 16 संख्या होनी चाहिए। कुल सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? 16। अब 16 में से क्या क्या है उस बात को समझे। तो देखिए 16 में से 100 क्या होता है, अध्यक्ष होता है। एक रहेगा अध्यक्ष, एक रहेगा कौन, उपाध्यक्ष, और एक क्या रहेगा, और क्या रहेंगे, सदस्य रहेंगे। तो ये भी बता दूंगा क्या क्या है। तो देखो अध्यक्ष होता है एक, अध्यक्ष है एक है, आपको पता ही है, और उपाध्यक्ष क्या होगा, एक होगा, और सदस्यों की संख्या कितनी है, 9। अब ये जो टोटल सदस्य हो जाते हैं, देखिए कितने सदस्य होते हैं, टोटल 11। ये 11 के 11 सदस्य ही निर्वाचित सदस्य होते हैं। 11 के 11 सदस्य ही निर्वाचित सदस्य हैं। ठीक है, अब इन निर्वाचित सदस्यों की बात करें तो निर्वाचित सदस्य टोटल कितने, 11। बट लेकिन फिर भी ये कह रखा है ये जो 11 सदस्य हैं, इन 11 में से भी क्या होनी चाहिए भैया, 6 तो महिलाएं होनी ही चाहिए। 6 महिलाओं का होना तो कंपलसरी है। और फिर एक कंडीशन और जोड़ दी, महिलाएं तो होनी चाहिए, उसमें ये और हो एससी और एसटी की कम से कम एक महिला होनी चाहिए। एक महिला होनी चाहिए, एक एससी की होनी चाहिए, उसमें एक एसटी की होनी चाहिए। बाद बाकी की तुम ओबीसी की लेके आओ, जनरल की लेके आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इस तरीके से 6 महिलाएं होनी चाहिए। अब ये देखें कि ये जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष वगैरह हैं ये क्यों है। ये आपको पता होगा कि जो भी स्टूडेंट स्कूल के अंदर पढ़ रहा है, ठीक है ना, उसके पिता को क्या बनाया जा सकता है, अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अध्यक्ष उसे ही बनाया जाएगा, किसको बनाया जा सकता है, अध्यक्ष, कि जिसके बच्चे विद्यालय के अंदर पढ़ रहे हैं तब उसको क्या बनाया जा सकता है, अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, ये सारे इस तरीके से रिलेटेड है। उसके बाद एक पदेन सदस्य,
मतलब वार्ड पंच कौन सा, जैसे कि आपका स्कूल माना कि वार्ड नंबर 6 में आता है या वार्ड नंबर 7 में आता है, तो वार्ड नंबर 6 या 7 का जो वार्ड पंच है उसको भी एसएमसी के अंतर्गत एक क्या बनाया जाएगा, सदस्य बनाया जाएगा कि भैया आप यहाँ के एसएमसी के सदस्य हैं। ठीक है। उसके बाद एक पदेन सचिव, ये जो इंपॉर्टेंट है, सचिव कौन होता है, सचिव होता है हेडमास्टर। कौन होता है, हेडमास्टर। स्कूल का जो भी हेडमास्टर होगा उसे सचिव का पद दिया जाएगा, वो उसका सचिव होता है, चाहे वो कार्यभार वाला हो या वो खुद वहां पर पोस्टेड हो हेडमास्टर के तौर पर। ठीक है, तो वहां इस तरीके से उसका सचिव है वो क्या है, इसका सदस्य होता है। निर्वाचित अध्यापक, अच्छा इस एसएमसी के अंतर्गत अध्यापक भी होते हैं। अध्यापक की संख्या कितनी होती है, एक होती है। अध्यापक की संख्या कितनी होगी, एक में भी ये प्राथमिकता है कि यदि ये फीमेल हो तो ज़्यादा बेटर है, फीमेल होनी चाहिए। ठीक है ना। अब देखो माना कि किसी स्कूल में कोई बच्चा ये कहेगा सर फीमेल है ही नहीं हमारे स्कूल में तो सारे मेल ही मेल है। अच्छा ठीक है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फीमेल नहीं है तो आप फिर उसका जो मेल है वो उसका क्या होगा, सदस्य होगा। अब इसमें दो जो सदस्य हैं वो मनोनीत किए जाते हैं किसके द्वारा, विधायक के द्वारा। किसके द्वारा सदस्य किए जाते हैं, विधायक द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विधायक द्वारा सदस्य क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। इस तरीके से टोटल सदस्यों की संख्या देखिए क्या हो जाती है, 16 हो जाती है। 9 और 2 11, 12, 13, 14 और 2 16। ठीक। अब फिर स्टार लगा के लिख रहा हूं 50% महिला सदस्य होने चाहिए। टोटल जो 16 सदस्य हैं इसमें से भी 50% का मतलब हो गया क्या, मतलब 8 सदस्य तो क्या है भैया, कैसे होनी चाहिए, महिला ही होनी चाहिए। क्योंकि 6 का तो हमने यहाँ कह दिया था। ठीक है ना। एक टीचर वगैरह हो सकती है, एक आध हम यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से नहीं तो एक आध वार्ड पंच से ले सकते हैं। कहने का मतलब है टोटल जो 8 हैं, 8 तो इसमें क्या होंगी, महिलाएं होंगी। 16 में से 8 तो क्या होंगी, महिलाएं, चाहे वो किसी भी तरीके से करके हो। एक कंडीशन स्टार के साथ मैंने और लगाई हुई है, ये लिखी हुई मैंने इसका डबल स्टार लगाया हुआ है। डबल स्टार ये है कि 75% माता पिता या संरक्षक होंगे। एसएमसी की जो सदस्य हैं इसमें 75% सदस्य हैं वो तो माता पिता वगैरह ही होंगे। ठीक है। जैसे कि ये जो मनोनीत सदस्य है, जैसे कि देखो यहाँ आपको मैं बता दूं 9 तो ये हो गए, 10 11 तो ये हो गए। अब आपको और कोई सदस्य चाहिए, मतलब 75% का मतलब कितना हो गया, 12 हो गया। 12 सदस्य चाहिए तो 11 तो आपके हो चुके हैं, ये तो अभिभावक हैं। एक सदस्य और जैसे तुम्हें मनोनीत करना है तो उस आदमी को मनोनीत कीजिए जिसके बच्चे स्कूल के अंदर क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। तो 75% संरक्षक होने चाहिए। तो क्वेश्चन किस तरीके से होगा कि महिलाओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 50% बराबर 8 होनी चाहिए। अच्छा इसमें माता पिता से संरक्षक कितनी % होने चाहिए, 75% होने चाहिए। संख्या के बारे में बात करते हो, संख्या कितनी हो जानी चाहिए, 12 हो जानी चाहिए। अच्छा ऐसा पूछा जाए एसएनसी में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, मनोनीत सदस्य विधायक के द्वारा कितने चयन किए जाते हैं, तो मनोनीत सदस्य कितने के चयन किए जाते हैं, 2 चयन किए जाते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या बनेगा आपसे कि इसका सचिव कौन होता है। तो ये सचिव तो हेडमास्टर है, मैं आपको बता दूं स्कूल का हेडमास्टर होता है सचिव, और अध्यक्ष साहब गांव का कोई व्यक्ति जिसके बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं उसको बना दिया जाता है। ठीक है। जैसे मेरे स्कूल के अंदर ऐसा है, गांव के एक सदस्य को क्या बना रखा है, अध्यक्ष बना रखा है, और सचिव हेडमास्टर है। ठीक है। इसी कार्यकारी समिति के बारे में बात करें कि इसका कार्यकाल कितना होगा, कि भाई कितने साल के लिए बनाई जाती है। तो ये जो कार्यकारिणी है ये 2 साल के लिए बनाई जाती है। कितने साल के लिए बनाई जाती है, 2 साल की। मतलब जो भी इसके सदस्य हैं वो 2 साल तक तो इसके सदस्य रहेंगे ही रहेंगे, 2 साल तक तो इसके सदस्य रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है ना। मिनिमम क्या है, 2 साल तक इसके सदस्य रहते हैं। उसके बाद क्या है, बैठक के बारे में बात करें कि बैठक इसकी कब कब ली जाती है, कैसे ली जाती है। तो देखो बैठक ली जाती है प्रत्येक अमावस्या को। स्टार लगाने में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, प्रत्येक अमावस्या को क्या है, बैठक ली जाती है। अब प्रत्येक अमावस्या को ही क्यों ली जाती है, किसी बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको बता दूं, जितना भी मजदूर वर्ग है आपने देखा होगा वो अमावस्या के दिन क्या करता है, अवकाश करता है। अमावस्या के दिन वो फ्री रहता है। तो क्या है, ये सोचा है स्कूल वालों ने कि हमारे स्कूल में भी, गवर्नमेंट में भी देखा जाए तो मोस्टली मजदूरों के बच्चे या वैसे ही पढ़ने आते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि अमावस्या के दिन उनकी क्या रखेंगे, बैठक। ठीक है। यदि कोई बच्चा अगर सर अमावस्या को संडे पड़ गया फिर क्या करेंगे, ठीक है, अमावस्या को संडे पड़ गया तो संडे के बाद जो भी नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे में क्या हो जाएगी, इसकी बैठक हो जाएगी। ठीक है। अमावस्या के जस्ट बाद जो भी नेक्स्ट डे इसमें इसकी बैठक हो जाएगी। अच्छा बैठक के बारे में हमको पता कैसे चलेगा कि बैठक होगी कैसे, तो बैठक की सूचना 4 दिन पूर्व, कितने दिन पूर्व देगा, 4 दिन पूर्व हेडमास्टर दे देगा आपको।
4 दिन पूर्व हेडमास्टर के द्वारा इसकी सूचना दे दी जाएगी, मैं आपको बता दूं। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक है, ये अति आवश्यक है कि हमको कल ही मीटिंग लेनी है, तो उसकी भैया कम से कम आपको 2 दिन पूर्व क्या है सूचना देनी पड़ेगी। कितने दिन पहले देनी पड़ेगी? 2 दिन पहले। वैसे मोस्टली देखा जाए तो कितने दिन पहले है? 4 दिन पहले है, नहीं तो कितना है 2 दिन पहले है। अच्छा, कोरम पूर्ति के बारे में बात करेंगे, कितना कोरम पूर्ति होना चाहिए? तो कोरम पूर्ति या गणपूर्ति की बात करें तो 33% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 33%। ये कहने का मतलब 1/3 होना चाहिए। 1/3 लोग इसमें उपस्थित रहने चाहिए। किसमें? इसमें 1/3 लोग होने चाहिए। 1/3 का मतलब क्या हो गया? 1/3, 16 का 1/3 आप देखोगे, 16 का तीसरा हिस्सा कितना हो गया? कितना हो गया भाई? देखो 5 × 15, ठीक है ना। तो ये 6 सदस्य के आसपास हो गए। कितने सदस्य के आसपास हो गए? 6 सदस्य के आसपास हमें चाहिए, तब जाके हमें क्या है कोरम पूर्ति होगी, तब जाके मीटिंग हो सकती है। और यदि आपके 33% सदस्य नहीं आए हैं तो मीटिंग वहाँ पर नहीं होगी। उसके बाद यदि इनमें विवाद हो जाए, जैसे कि एसएमसी के अंदर कोई विवाद हो जाए और उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो देखो विवाद का निपटारा करने के लिए सबसे पहले जाएंगे सीईओ के पास, ठीक है ना। मतलब ब्लॉक लेवल का जो अधिकारी होगा हम उसके पास जाएंगे, ठीक है ना। जैसे आपको पता होगा प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल के बाद जो ब्लॉक लेवल पर अधिकारी होता है वो कौन सा होता है? सीबीओ होता है। अच्छा, पहले तो जो निपटारे के लिए जाएंगे सीबीओ के पास। अच्छा, सीबीओ से जाके निपटारा नहीं होता है तो फिर कहाँ जाएंगे? डीओ के पास। कहाँ जाएंगे? डीओ के पास। जिला शिक्षा अधिकारी एसएमसी के विवादों को निपटाने का अंतिम अधिकारी होता है। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केवल सदस्य वगैरह इसमें ही नहीं फंसे रहे, थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए कि एसएमसी के अंदर कोई विवाद हो जाता है तो उसका अंतिम रूप से अधिकारी कौन होता है? तो अंतिम रूप से विवाद के निपटारा करने का अधिकारी कौन होता है? डीईओ होता है। तो इसको स्टार ला के याद रखना। उसके बाद है सदस्य की समाप्ति। सदस्य समाप्ति मतलब सदस्यता की समाप्ति कैसे हो सकती है? कोई जो कैंडिडेट जो एसएमसी का सदस्य है उसकी सदस्यता को हम खत्म कर सकते हैं। किस आधार पर खत्म कर सकते हैं? तो देखो, पहला आधार तो ये है, यदि उसके बच्चे स्कूल में ही नहीं पढ़ रहे हैं तो भैया तुम्हारा क्या मतलब है? तो पहले तो ऑटोमेटिक यहाँ पे खत्म हो जाती है। जैसे विद्यार्थी ना हो, उसका कोई विद्यार्थी स्कूल के अंदर ना हो तो क्या हो जाएगी? पहली बात यही खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, लगातार 3 बैठक में अनुपस्थित रहे। ऐसा कोई व्यक्ति है जो एसएमसी का सदस्य रहा है, लगातार 3 बार से वो उसमें उपस्थित नहीं हो रहा है, तो हम उसको हटा देंगे। भाई तुम तो आते ही नहीं हो, फिर तो तुमसे अच्छा है कि हम इस वाले को ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। फिर सदस्यता की समाप्ति के बारे में बात करेंगे। 2 वर्ष पूर्ण होने पर, बिल्कुल सही बात है, या उसकी 2 साल पूरी हो जाए तो कहते हैं भाई आप 2 साल रह लिए, अब और बच्चों के जो गार्जियंस हैं उन्हें भी मौका मिलना चाहिए, तो ऐसे हटा सकते हैं। एक और है भ्रष्टाचार। यदि वो भ्रष्टाचार के अंतर्गत लिप्त हो जाए तब भी मतलब क्या है उसको हटाया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम भ्रष्टाचार करने के आरोप में आ जाता है तो एसएमसी उसको हटा सकती है कि भाई इस व्यक्ति को आप क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। अब क्या है, एक जो मेन काम है कि जो क्यों जरूरत पड़ी हमें एसएमसी बनाने की, तो देखिए विद्यालय में जो भी विकास कार्य होते हैं, ठीक है ना, तो विकास कार्यों के लिए क्या निकाला जाता है? पैसा निकाला जाता है। तो हमारे जो स्कूल का अकाउंट होता है उस अकाउंट से आप तभी पैसा निकाल सकते हो, एक तो सचिव के हस्ताक्षर होने चाहिए। सचिव का मतलब क्या हो गया? हेडमास्टर हो गया, ठीक है। और एक किसके होने चाहिए? अध्यक्ष के क्या होने चाहिए? हेड, वो होने चाहिए सिग्नेचर। अध्यक्ष मतलब जैसे जो भी विद्यार्थी का कौन होगा? कोई ना कोई पिता होगा, विद्यार्थी को ना कोई पिता होगा। इसलिए इसकी क्या है, हमको जरूरत ज़्यादा पड़ती है जिससे विद्यालय के कार्य सुचारू रूप से चल सकें। और कार्यकारिणी क्या करती है? ये जो कार्यकारिणी है विद्यालय विकास योजना का निर्माण करती है। एक जो लास्ट काम है ये भी देख लें, इसका जो कार्य में देखा जाए और क्या कार्य करती है कि ये 3 साल के लिए एक क्या बना के जाती है? विद्यालय विकास योजना बना के जाती है, ठीक है। तो एसएमसी के मुख्य मुख्य बातों को समझ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद एसएमसी के अंदर जो दूसरा पार्ट था साधारण समिति, हम इस साधारण समिति को और समझ लेते हैं। वैसे मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे क्योंकि मोस्टली यही है एक्शन में जो काम करती है। स्कूल में टोटली जो एक्शन देखा जाता है तो कार्यकारिणी समिति का देखा जाता है, साधारण समिति का इतना नहीं देखा जाता। तो उसकी दोस्तों हम एसएमसी के अंतर्गत कार्यकारिणी समिति को कवर कर चुके थे। एक जो समिति रह गई थी वो क्या थी? साधारण समिति थी। मतलब ये साधारण समिति क्या होती है? एक तो सर आप बता रहे हो कार्यकारिणी समिति, एक क्या बता रहे हो? साधारण समिति, ठीक है ना। मैंने ये बताया साधारण समिति इतनी इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इसमें चक्कर है, ठीक है ना। साधारण समिति के बारे में बात करेंगे। साधारण समिति ये रही कि साधारण समिति का पहले तो ये देखिए कि सदस्य कौन होगा।
साधारण समिति का सदस्य कौन हो सकता है? तो देखो साधारण समिति का जो सदस्य है वो रहेगा प्रत्येक विद्यार्थी का माता पिता। ठीक है, स्कूल में माना कि 50 बच्चे हैं और 50 बच्चों की क्या जो भी माता पिता हैं वो इसके क्या होंगे भैया, सदस्य होंगे। लेकिन कार्यकारिणी में क्या था, कार्यकारिणी में केवल मैंने कितने बताए थे, मैक्सिमम 16। ठीक है, 16 में भी से कितने बताए थे, माता पिता संरक्षक कितने हो सकते हैं, 12। कहने का मतलब है यूज में तो केवल यहां पे तो कितने आएंगे, 50 में से कितने आने वाले हैं, 12 आने वाले हैं। लेकिन हम जो साधारण समिति उसमें सदस्य तो प्रत्येक माता पिता रहता है, उसके बाद इसमें जो प्रत्येक टीचर जो स्कूल में पढ़ा रहा है वो होता है, उसके बाद जो भी वार्ड पंच है उस गांव का जहाँ स्कूल है, या वहाँ जो भी कोई प्रधान है, या वहाँ कोई भी देखा जाए तो प्रमुख है, जिला प्रमुख वगैरह, ठीक है ना, ये सारे के सारे इसके क्या माने जाते हैं, सदस्य माने जाते हैं। और ये सदस्य ही मिलकर के इन सदस्यों का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। कौन से सदस्यों का, कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव करते हैं कि कार्यकारिणी में अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, ये साधारण सभा ही इस चीज को डिसाइड करवाती है। ठीक है, अच्छा, आपके दिमाग का प्रश्न उठ रहा होगा कि सर फिर जो साधारण समिति है इसका अध्यक्ष और सदस्य कौन होता है? तो मैं आपको बता दूं, साधारण समिति का 2 अध्यक्ष है और जो सचिव है वो वही होता है कि जो कार्यकारिणी समिति का होता है। जैसे अध्यक्ष में तो मैंने आपको बताई थी किसी स्टूडेंट का क्या होगा, पिता होगा या माता होगी। ठीक है, और सचिव में कौन बताया था मैंने आपको, हेडमास्टर। ठीक है, तो अध्यक्ष और सचिव के मामले में आपको कंफ्यूज नहीं होता है, नहीं होना है, या तो हेडमास्टर और उसका माता पिता ही चलेगा। अब 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बैठते हैं कि बनते हैं ये क्वेश्चन कि इनकी बैठक है, मतलब साधारण समिति की बैठक 1 वर्ष में कितनी बार बुलाई जाती है? तो देखो जो सत्र हमारा मोस्टली चलता है जुलाई से कहाँ तक चलता है, मई तक चलता है, तो यहाँ तक देखा जाए तो 9 महीने होते हैं। आप जुलाई से काउंट करके देख लें, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, कितने होते हैं, 11 महीने होते हैं। देखा जाए तो 11 महीने के अंदर मैं आपको बता दूं 3 बार मीटिंग होगी। कितनी मीटिंग होगी, 3 बार क्या होती है, मीटिंग होती है। और ये 3 बार मीटिंग होगी। कितनी बार मीटिंग होगी, 3 बार, 3 माह के अंतराल में। पहली हो गई तो उसके बाद क्या रहेगा, 3 माह का क्या रहेगा, अंतराल रहेगा, उसके बाद इसकी क्या होगी, मीटिंग होगी। अच्छा, इसमें कोरम की बात की गई कि इसमें कितने सदस्य होने चाहिए, तो सदस्यों के बारे में बता दूं, इसके सदस्य होने चाहिए कितने, 25%। कितने होने चाहिए, 25, मतलब 1/4 सदस्य उसके होने चाहिए। 25 का मतलब देखा जाए जैसे कि जो 12 है, ये मैंने 50 सदस्य बताया स्कूल में कि 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 50 का आधा 25 और 25 का आधा कितना होगा, 12.5। कहने का मतलब है 13 सदस्य होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 13 सदस्य हमें यहाँ पर चाहिए 50 के अकॉर्डिंग, या 50 है तो 100 सदस्य हैं तो हमें कितने चाहिए होंगे, केवल 25 चाहिए। तो देखिए साथियों, इस तरीके से आपसे यहाँ से साधारण सभा एवं आपकी कौन सी सभा, कार्यकारिणी समिति, इन दोनों से मिलकर के कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप उसे अटेंड करके आएंगे। मैं आपको बता दूं मोस्टली इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कार्यकारिणी सभा है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत दोस्तों।